दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि कलेक्टर और एसपी के आश्वासन के बाद परिजनों ने चक्का जाम खोल दिया। दरअसल मृतकों के शव पर पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने दमोह सागर हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने जाम खोला। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 8 हत्याओं की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने 2 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। आज जो यहाँ पर बांसा जाम के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर, कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी है। हमने उनसे बोला है कि उनकी सब पे कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की। परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक के लेके जो व्यक्ति इसमें शामिल है, हम उनको सब में एफआईआर में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर के लिए आवेदन दिया था, तो इस पर ऑफिस लेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं, उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार के इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इस पर कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गाँव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेकर इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर, सुनने में आया था कि देर शाम को उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खोले गए हैं, वो सागरना का चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे या पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट से जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस एफआईआर में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर। जाम किया गया था जी। तो जब ये हत्याकांड हुआ था तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है
कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएं। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है सर? पारिवारिक मामला तो है ही नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।